दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड को। ऑल्दो एक स्मॉल कैप कंपनी है बट यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी राइज हो रही है जल्दी से पैसा कमाने की। तो हम डिस्कस करते हैं क्या वो है। वीडियो के अंत तक आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। डेल्टा कॉर्प करंटली ऑपरेट्स इन गेमिंग, हॉस्पिटलिटी एंड ऑनलाइन स्किल गेमिंग में यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। फर्दर अगर हम इसके बारे में समझते हैं तो ये देखिए, इसके कैसीनोज़ हैं, ऑनलाइन गेमिंग में ये है और हॉस्पिटलिटी में। ऑनलाइन गेमिंग में adda52.com इसकी वेबसाइट है और इसके अलावा adda52rummy.com भी इसकी वेबसाइट है, जहाँ पे कि आजकल देखा जाए बहुत ही क्राउड आफ्टर लॉकडाउन आने लगा है। इसके अलावा भी क्योंकि इंडिया में बेरोज़गारी फैल रही है तो यहाँ पे बेरोज़गार जनता भी बहुत होने के कारण ऑनलाइन गेमिंग की तरफ वो बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रही है और भविष्य में भी जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये ऑनलाइन गेमिंग का कल्चर बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हम यहाँ पे चल के इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी देखते हैं कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ राइज हो रही है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 33.3% की है और यहाँ पे 7.49% प्रमोटर ने होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बट ये प्लेजिंग भी इसकी लिए किस तरीके से फेवरेबल होगी ये भी आपको थोड़े समय में पता चलेगा दोस्तों। आइए इसके प्रॉफिट एंड लॉस को हम देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों यहाँ पे कि इसकी जो सेल्स मार्च 2010 में 132 करोड़ हुआ करती थी, वो यहाँ पे मार्च 2020 में 773 करोड़, लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई थी 10 साल के अंदर अंदर। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो कि 21 करोड़ का हुआ करता था मार्च 2010 में, वो यहाँ पे 10 गुना से भी ज़्यादा 256 करोड़ तक बढ़ गया था लॉकडाउन लगने से पहले। लॉकडाउन में आप सभी को पता है सारे बिजनेसेस की हालत ख़राब थी, इसके ऑलरेडी कैसीनोज वगैरह हैं सब बंद थे, तो ये यहाँ पे कंपनी लॉस पोस्ट कर रही थी और इस कारण कंपनी का शेयर प्राइस मार्च 2020 में 50 रुपीज़ का रह गया था, लगभग 400 रुपये से गिर के। इसके अलावा बाद में इसमें बहुत अच्छी रैली आई और आगे भी बनी रहेगी, उसको हम समझते हैं कैसे। तो दोस्तों आप देखिए कि लॉस पोस्ट करने के बावजूद भी कंपनी ने एक साल में 93% का गेन दिया है। और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलेंगे तो एक चीज़ और नज़र आएगी यहाँ पे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग 33.18% हुआ करती थी, जो अभी बढ़ी है 0.2% 33.28। और बढ़ी कब है? लास्ट जून 2020 से। जून 2020 में 33.02% थी इसकी शेयर होल्डिंग, जो कि अब 33.28% हो गई है। तो जब इसका शेयर प्राइस गिरी तब से इसके प्रमोटर्स ने इसके शेयर को यहाँ पे ख़रीदना चालू किया है। और अगर DIIs को देखें तो DIIs ने भी अपनी शेयर होल्डिंग 3.35 से 7.38 लगभग डबल कर ली है। FIIs ने यहाँ पे ज़रूर थोड़ी सी सेलिंग की है, तो FIIs का भी हम समझेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं और अब इसके प्लेजिंग प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं कि उसकी वजह से कैसे अपॉर्चुनिटी राइज होती है। दोस्तों प्लेजिंग प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो सितंबर 2020 में यहाँ पे 11.26% से घट के अब 7.49% हो गई है। जहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ रही है, वहीं पे प्रमोटर की प्लेजिंग परसेंटेज यहाँ पे घट रही है दोस्तों, ये इसके फेवर में जाता है। इसके अलावा हम इसके चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये होल्डिंग बढ़ना घटना यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को अराइज करता है। दोस्तों ये डेल्टा कॉर्प का वीकली चार्ट है। यहाँ पे आपको देखने से पता चलेगा कि मार्च 2020 में इसने 50 रुपीज़ का लो लगाया था, उसके बाद में कंटिन्यू हायर हाइज लगाता हुआ जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे 150 रुपीज़ के प्राइस पे इसने 3 बार इसने टच किया, 1, 2 एंड 3 टाइम्स यहाँ पे इसने टच किया है। और अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा लेवल बन चुका है जहाँ पे यहाँ तो कोई बड़ा प्लेयर या प्रमोटर इसमें अपनी होल्डिंग राइज कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक कप विद हैंडल का पैटर्न भी बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसको कि ये हैंडल को ये बनाने की ओर अग्रसर है। और 200 रुपीज़ का लेवल वो है जहाँ पे कि ये हैंडल फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है? पॉसिबिलिटी ये बन रही है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हाई है दोस्तों, ये आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस लेवल को तोड़े और ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन यहाँ से हो सकता है कि अगर बड़ा प्लेयर एंट्री ले रहा हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इस लेवल को इसको तोड़ने दे, वहाँ से फिर से बिकवाली करके दोबारा एक अपॉर्चुनिटी ले सकता है जहाँ पे कि वो और इसको एक्यूमुलेट करे। तो ये यहाँ से एक बार घूम के फिर नीचे आ सकता है। तो अगर ये 150 के लेवल के आसपास फिर से आता है तो वो एक एक्यूमुलेशन का जोन होगा, और अगर ये यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाता है तो ऑब्वियसली वो एक ब्रेकआउट होगा। तो दोनों ही पोजीशन में, दोनों ही लेवल पे यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। मैं पोजीशन बनाने से मतलब आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए पेपर ट्रेडिंग बेसिस पे कर सकते हैं। एक किसी तरह की बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी नॉलेज इंक्रीज़ कीजिए। ऑल्दो ये एक रिस्की शेयर है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लेजिंग है, लेकिन मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ आप ये देखिए और किस तरीके से प्रॉफिट बनता है फ्यूचर में। मैं कप विद हैंडल को और अच्छे से आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों 200 रुपये के प्राइस से यहाँ पे कप विद हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और जैसे ये 200 तक हैंडल पहुँच जाता है यहाँ पे आपको साफ नज़र आएगा कि एक हैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। और इसके बाद में जो टारगेट बनता है वो इस कप की डेप्थ के बराबर होता है और वो डेप्थ अगर आप लेके जाएंगे यहाँ पे तो 347 का इमीडिएट टारगेट बनता है। मैं अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सीधा ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा और देते ही यहाँ पे फटाक से 347 पे, इसके बीच में भी ये ऊपर नीचे करके जा सकता है। तो आपको देखना होगा कि किस तरीके से आप इसको होल्ड करते हैं। इस तरीके के शेयर जनरली ऐसे नहीं होते हैं कि जिनको लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड करके रखें और बहुत ही पैसा बनता रहेगा। ये होते हैं जिसमें कि शॉर्ट टर्म में आप एंट्री लें और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं, क्योंकि ये थोड़े बहुत रिस्की हैं जिनमें प्लेजिंग वगैरह भी है। बाकी आप अपने विवेक से ट्रेड लें। इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।